हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। iOS 26 बेटा 1 जो है ये एप्पल ने रिलीज कर दिया है। 26.2 पे आपने अपडेट किया होगा या नहीं किया होगा, अपना फोन वेट कर रहे होंगे मेरे रिव्यू का, तो उसका रिव्यू का काम चल रहा है मेरे आईफोन 17 प्रो मैक्स पे। ये मेरा आईफोन 17 है। 16 प्लस पे मैं अभी तक बेटा अपडेट चेक करा था, अभी से हम 17 पे चेक करेंगे ताकि कोई भी नया फीचर अगर स्पेशली 17 सीरीज के लिए आए तो हम उसको मिस ना करें। बाकी 26.3 बेटा 1 के अंदर क्या नया है, खास है, इस पे आपको अपडेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम करने वाले डिस्कस। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं अपडेट के साइज की। तो यहाँ पे 8.52 जीबी का अपडेट है। ये इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि ये एक नया फर्मवेयर है और यहाँ पे पूरा फर्मवेयर जो है इंस्टॉल किया जाता है। बस एक छोटा सा अपडेट नहीं आता, बड़ा अपडेट आता है। बेटास में जनरली यही चीज हमको देखने मिलती है। अपडेट करने से पहले इस वाले फोन के अंदर मैंने 26.2 इंस्टॉल किया हुआ था, तो उस टाइम पे अवेलेबल फ्री स्पेस जो था वो था 481.28 जीबी का। 26.2 का जो बिल्ड नंबर था, जो कि आपके फोन्स में अगर आपने इंस्टॉल किया होगा तो 23C55, और 26.2 में जो मोडेम फर्मवेयर नया वाला आया है वो है 1.20.06। लेकिन इसमें क्या है वो देखते हैं। तो 26.3 यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। 2 जीबी से अवेलेबल फ्री स्पेस जो है 1.5 से 2 जीबी से घट गई है। बिल्ड नंबर जो है 23D5089E जो है यहाँ पे हमको देखने मिल रहा है, और मोडेम फर्मवेयर भी यहाँ पे चेंज है जो कि है 1.20.03। तो यहाँ पे 06 की जगह 03 आया। थोड़ा सा नंबरिंग में उल्टा हो गया यहाँ पे, लेकिन दूसरा मोडेम फर्मवेयर है ये डेफिनेटली। तो अब इस अपडेट में क्या नया है वो चेक करेंगे। सबसे पहले आ गए हम सेटिंग में, फिर जाएंगे जनरल में, फिर हम जाएंगे यहाँ पे ट्रांसफर और रीसेट आईफोन में, और यहाँ पे हमको ऑप्शन मिल रहा है ट्रांसफर टू एंड्रॉइड का। तो ये चीज आज तक कभी आईफोन्स की हिस्ट्री में आई नहीं है। तो अभी जो है यहाँ पे बोल रहा है कि एक एंड्रॉइड डिवाइस साथ में लेके आओ और उसके बाद आप कंटिन्यू पे टैप कर दो। फेस आईडी भी यहाँ पे हमको लगाना होगा। तो क्यूआर कोड का ऑप्शन जो है आपको दिखेगा आपके एंड्रॉइड फोन पे। अदर ऑप्शंस भी यहाँ पे है जहाँ पे सेशन आईडी और पेयरिंग कोड आप डाल सकते हो, और डायरेक्टली आप एंड्रॉइड फोन पे अपना सारा डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। तो यहाँ पे काफी सारे चेंजेस एप्पल के अंदर भी आ रहे हैं जो कि कंज्यूमर्स के हिसाब से, यूजर्स के हिसाब से जो है काफी अच्छी चीजें है। तो यहाँ पे ये काफी अच्छी चीज हमको देखने मिली कि ट्रांसफर टू एंड्रॉइड डायरेक्टली हमको फोन के अंदर ही मिल रहा है। कोई भी ऐप स्टोर में जाके मूव टू iOS, मूव टू सैमसंग, मूव टू एंड्रॉइड, ये सब सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डाउनलोड करने की अब जरूरत नहीं रहेगी आगे चल के। कुछ रीजन्स के अंदर इस वाले अपडेट के अंदर मोबाइल सर्विस या सेलुलर जो ऑप्शन होता है उसके अंदर ट्रांसफर फोन नंबर का भी ऑप्शन आपको देखने मिलेगा, जिसे ट्रांसफर ई सिम आता है। यहाँ पे ई सिम नहीं है मेरे फोन के अंदर, तो यहाँ पे ट्रांसफर ई सिम नहीं लिखा रहा है। अगर ई सिम होता तो ट्रांसफर ई सिम की जगह ट्रांसफर फोन नंबर भी आपको देखने मिल सकता है। सेटिंग में ही अगर हम चलते हैं वॉलपेपर के अंदर और ऐड न्यू वॉलपेपर में जाते हैं, तो यहाँ पे हम जब नीचे जाएंगे तो वेदर एंड एस्ट्रोनॉमी जो एक ही सेक्शन में होता था, अब वो यहाँ पे स्प्लिट कर दिया गया। तो वेदर अलग है और एस्ट्रोनॉमी अलग हमको देखने मिलेगी। एप्पल फिटनेस प्लस ये मेरे अपने प्राइमरी डिवाइस पे दिखा रहा हूँ, मतलब 26.2 पे भी आप इसको चला सकते हैं, 26.1 पे भी चला सकते हैं। फिटनेस प्लस जो है अब इंडिया में वर्किंग है। तो आप यहाँ पे पहली बार एप्पल फिटनेस ओपन करेंगे तो आपको ये वाली स्प्लैश स्क्रीन दिखाएगा, और उसके बाद अगर हम फिटनेस एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो यहाँ पे फिटनेस प्लस आ चुका होगा। कंटिन्यू करेंगे तो, और उसको आप 1 महीने तक फ्री ट्रायल उसका ले सकते हैं। 150 रुपए पर मंथ जो है उसके बाद आप दे सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो, मतलब आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो। और ट्राई एनुअल प्लान का भी ऑप्शन है जिसमें आप 1000 रुपए में 1 साल जो है उसको यूज कर सकते, तो उसमें आपके 300 रुपए के करीब बचेंगे अगर आप 1 साल का लेते तो। लेकिन यूजफुल है नहीं, इसके बारे में आगे बात करेंगे कभी किसी और वीडियो में। चलिए बग्स की बात करते हैं और बग फिक्सेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर का जो गोस्टिंग इशू है वो आपको अब देखने नहीं मिलेगा। तो उसकी एक छाप रह जाती थी कंट्रोल सेंटर की, तो यहाँ से वो हट चुकी है। अभी भी मैं बोलूंगा 100% वो एकदम सही नहीं है, लेकिन काफी हद तक वो गोस्टिंग इशू सॉल्व हो चुका है। और ये 26.2 में भी मैंने बताया था कि सॉल्व हो चुका है। और अगर हम रिलीज नोट्स की बात करें कि यहाँ पे क्या बग्स है, क्या न्यू फीचर्स है, तो यहाँ पे एप्पल ने कोई भी रिलीज नोट जो है इस बेटा सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए पुश किया ही नहीं है। सेटिंग्स के अंदर अब आ गए बैटरी के अंदर, और बैटरी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो बैटरी हेल्थ जो है 100% थी, 100% है। अपडेट से पहले भी 100% थी, अपडेट के बाद भी 100% है। सिर्फ अपडेट करने से बैटरी हेल्थ गिरती नहीं। हमेशा मैं बोलता हूँ, कोई जरूरत नहीं है बोलने की, अभी तक आप लोग भी ट्रेन हो चुके हो, लेकिन फिर भी रिकैलिब्रेट होती है अपडेट करने के बाद। तो यहाँ पे मेरा काम भी है आपको बताना कि अपडेट के बाद जो है बैटरी हेल्थ का क्या हाल है। बाकी इसकी जो बैटरी लाइफ है वो तो बाद में चेक की जाएगी जब इसका फाइनल स्टेबल वर्जन आएगा। फिलहाल मैं 26.2 के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैं आगे आने वाले दिनों में आपको वीडियो बना के दूंगा, मोस्ट प्रॉब्ली कल दे दूंगा इंशाल्लाह। स्टोरेज की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था स्टोरेज घट गया था, तो अभी देखते हैं क्या हाल है स्टोरेज का। पहले अबाउट में चलते हैं, तो यहाँ पे 480 GB वापस हो चुका है। तो थोड़ा थोड़ा करके स्टोरेज अपनी जगह पे आ जाएगा, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं कि स्टोरेज घट गया है। और यहाँ पे आईफोन स्टोरेज में अगर हम सिस्टम डेटा देखेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा है मेरे 16 प्लस के मुकाबले, क्योंकि अभी अभी मैं इस फोन को जो है इसके हिसाब से सेटअप किया हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा इसको नॉर्मलाइज होने में। लेकिन फिर 6.19 GB तो नथिंग है, मतलब ये 512 GB वाला आईफोन है और इसमें इतना सिस्टम डेटा अगर रहा भी तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 512 GB वाला
वाला ये आईफोन है, अभी धीरे धीरे ये भरेगा तो किस तरीके से काम करेगा आगे आने वाले वीडियोस में अलग अलग बेटास जो हम बनाएंगे उसके अंदर आपको समझ में आएगा। और अगर हम बात करते हैं नेटवर्क की तो देखिए यहाँ पे नया मोडेम फर्मवेयर आया है तो डेफिनेटली नेटवर्क जो है चेक करने वाली बात है। पिछले वाले अपडेट के अंदर 26.2 में भी नेटवर्क अच्छा है, लेकिन इसमें कैसा रहेगा ये कुछ दिन यूज करने के बाद ही मैं बता पाऊंगा। तो इसका जो अगला बेटा आएगा उस टाइम पे हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे परफॉर्मेंस जनरल परफॉर्मेंस तो अच्छा ही नजर आ रहा है। बाकी बेंचमार्क आपको दिखा देता हूँ क्योंकि अभी जस्ट क्योंकि हमने इंस्टॉल किया अपडेट तो जैसे कुछ दिन यूज करेंगे तो हमको समझ में आता है। तो यहाँ पे बेंचमार्क से हमको समझ में आया था कि पिछले वाले जो अपडेट है उसके स्कोर से इसका स्कोर कितना डिफरेंट है। तो पिछला वाला जो स्कोर था 26.2 स्टेबल वर्जन का, फाइनल स्टेबल वर्जन का, वो था 37369358 सिंगल और मल्टी कोर सीपीयू के स्कोर्स है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिमिलर है, बहुत कुछ ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। 37149316 तो ऑलमोस्ट जो है सिमिलर ही है, 19-20 का फर्क, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वहीं पे जीपीयू के अगर बेंचमार्क्स हम देखें तो यहाँ पे अगेन सेम ही है स्कोर, 37,079 और 37,596 अभी का स्कोर है। तो सिमिलर ही स्कोर है, कुछ घटा बड़ा नहीं है, उतना ही मैं इसको मानूंगा। थोड़ा टेम्परेचर फोन का ज्यादा कम होता है उससे भी डिफरेंस इतना तो आ ही जाता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में इस वाले अपडेट में कोई भी डिफरेंस नहीं है 26.2 के मुकाबले ऑन बेंचमार्क्स के अगर हिसाब से अगर हम देखें तो, लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसा है वो यूज करके पता चलेगा। अपकमिंग अपडेट्स जो है क्या कुछ है वो हम चेक करेंगे। अभी तो दिसंबर का महीना है और उसका मोस्ट प्रोबेबली ये आखिरी अपडेट है, इसके बाद शायद कोई अपडेट ना आए क्योंकि ये लोग क्रिसमस के वेकेशंस के लिए चले जाते हैं। अभी अगले वीक से इनके वेकेशंस रहेंगे, फिर नए साल में जब आएंगे जनवरी का महीना लगेगा उसमें फिर आपको नए अपडेट जो है देखने मिलेंगे। इसका बेटा 2 मिलेगा, फिर उसके बाद अगले हफ्ते में बेटा 3 मिलेगा, इस तरीके से चलते रहेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ये आखिरी अपडेट है और इसके बाद बेटा 2 जो है वो अगले साल ही आपको देखने मिलेगा। अभी आप लोग जो जानना चाहते हैं उस पर आ जाता हूँ कि 26.3 बेटा 1 जो है आपको इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि ये जो अपडेट है ये अभी नया आया हुआ है, इसके पीछे अभी आप मत जाओ, कुछ खराबी नहीं है अपडेट के अंदर, लेकिन जरूरत नहीं जाने की। 26.2 के बारे में वीडियो बनाता हूं, उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको अपडेट करना है नहीं करना। बाकी जो लोग बेटा टेस्ट करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं। बाकी इसमें ऐसा कोई नया फीचर नहीं है जिसके लिए अभी जाके आप इस अपडेट को इंस्टॉल कर लो, सिवाय वो मूव टू एंड्रॉइड वाले के। हो सकता है अगले बेटा में एप्पल निकाल भी दे, उसको थोड़ा ठीक करके वापस रिलीज करे। यही थी कहानी दोस्तों iOS 26.3 बेटा 1 की। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।